यंग तरंग रेडियो है कहानी नामा। इस शो में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है लकी चार्म। आइए सुनते हैं। ऑफिस जाने के लिए वो ट्रेन में बैठा तो लड़की नहीं दिखी। उसे लगा जैसे उसका लकी चार्म कहीं खो सा गया हो। ठीक 4 दिन पहले की तो बात है। मुंबई की भीड़ में वह कहीं खो सा गया था। रोज की एक ही दिनचर्या थी। सुबह माँ के हाथ का बना टिफिन लेकर ऑफिस जाना, दिन भर सिर झुकाए काम करना, शाम को 7 बजे वाली ट्रेन पकड़कर जिसमें पैर रखने की भी जगह नहीं थी घर आ जाना। घर आकर भी कुछ खास नहीं, नहा धोकर माँ के हाथ का बना खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखना, फिर सो जाना। ऐसी बेरंग थी उसकी जिंदगी। अब माँ शादी के लिए जोर देने लगी थी। कब तक मैं घर के काम करती रहूंगी? कोई आकर जिम्मेदारी संभाल ले तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। रोज रोज यही बातें सुनकर उसने माँ से कहा, तुम्हें ढूंढ लो कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें इस घर के काबिल लगे। दिन यूं ही बीतते रहे, लेकिन एक दिन उसकी नजर एक लड़की पर ठहर गई। उस दिन जब वह अपने स्टॉप से ट्रेन में चढ़ा तो उसे ट्रेन के आगे के दरवाजे पर एक युवती नजर आई। लंबी चोटी, कंधे पर टंगा लेदर का बैग। पीछे से वह काफी आकर्षित लगी। वह उसका चेहरा देखना चाहता था। इससे पहले कि वह उसका चेहरा देख पाता, वह अपने स्टॉप पर उतर गई। उसने झांक कर देखने की कोशिश की, पर वह लड़की भीड़ में कहीं गुम सी हो गई। पर आज वह काफी खुश था। अब तो ट्रेन में चढ़ते ही वह उस लड़की को खोजने लगता, लेकिन लड़की रोज एक स्टॉप पहले ट्रेन से उतर जाती और वह उसे देखने में असफल रह जाता। ट्रेन में लड़की को झांक कर देखकर वह काफी खुश हो जाता और उसका पूरा दिन अच्छा गुजरता। अब वह लड़की उसका लकी चार्म बन गई थी। जिस दिन वह उसे नहीं देखती वह उदास हो जाता। एक दिन माँ ने उसे एक रिश्ते के बारे में बताया। 3 बहनों में सबसे छोटी है। दोनों बड़ी बहनों का विवाह हो चुका है। माँ नहीं है। बेटी का विवाह करके पिता अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। उसे फिर वह लड़की याद आ गई। वह सोचने लगा, काश वह लकी चार्म उसकी लाइफ पार्टनर बन जाती। लेकिन माँ से कहता भी क्या? उसने खुद अब तक उसे देखा नहीं था। अगले दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में बैठा तो लड़की ट्रेन में नहीं दिखी। वह उदास हो गया। उसे लगा जैसे उसका लकी चार्म खो गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो माँ ने फिर उसी रिश्ते की बात छेड़ी। आज लकी चार्म को ना देखकर वह पहले ही परेशान था। अब वह माँ को दुखी नहीं करना चाहता था। उसने माँ से कहा, आप लड़की को अच्छी तरह देख समझ लो। आपकी और उसकी जमनी चाहिए। मुझे बाद में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। बेटे की हामी सुनकर माँ काफी खुश हो गई और माँ ने कहा, मैंने सारी बात कर ली है। बिन माँ की बहुत प्यारी बच्ची है। हमारे यहाँ निभ जाएगी उसकी। बस तू एक बार देखकर हाँ कर दे। ठीक है, इस रविवार उसके घर चलते हैं। माँ को जैसे मन चाही मुराद मिल गई। वे एक सांस में बोल गई, मैं कल सुबह उन्हें बता देती हूँ कि हम रविवार को लड़की देखने आ रहे हैं। अगले दिन फिर ट्रेन में उसे उदासी हासिल हुई। लकी चार्म आज भी नहीं दिखी। रविवार को वह माँ के साथ लड़की देखने गया तो सामने एक सांवली सी लड़की बैठी थी। फिर परिवार वालों ने दोनों को अकेले में बात करने के लिए कहा। लड़की से बात करने पर उसे अच्छा लगा। तभी लड़की की माँ ने उसे पुकारा और वह कमरे से बाहर जाने को मुड़ी। उसके मुड़ते ही लगा जैसे ट्रेन वाली लड़की सामने खड़ी है। उससे रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, क्या तुम 9:30 बजे चरनी रोड स्टेशन पर उतरती हो? लड़की ने हैरानी से देखते हुए पूछा, आपको कैसे पता? लेकिन पिछले हफ्ते 2 दिन तुम क्यों नहीं आई? मैं 2 दिन नहीं गई। ये तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, देखो तुम 2 दिन नहीं आई, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। लड़की आंखें फाड़ते हुए उसे देखने लगी। तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है, ट्रेन में कोई तुम्हारा आशिक था जो चोरी चोरी तुम्हें निहारता रहता था।
लड़की घबरा गई और बोली, सच कह रही हो? लड़की घबरा गई और बोली, सच कह रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस। ये सुनकर वह जोर से हंस पड़ा और प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, जानती हो, तुम मेरा लकी चार्म हो। फिर उसने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया।